Hello everyone. I hope you all are so excited about the new chapter, and the chapter name is Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife. I know ये चैप्टर का नाम बहुत ही बड़ा है, बट बिलीव मी ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी उतना ही है. अगर मैं आपको कहूँ कि आपको इस चैप्टर के लिए बुक्स भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है तो इज़न्ट इंटरेस्टिंग. पर हाँ, उसके लिए एक कंडीशन है कि आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी होगी, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो और आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें. चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. तो हमने क्या किया था पिछले चैप्टर में कि हमारे रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं. तो उसमें हमने किया था लैंड, सॉइल, वाटर, ये सब. तो अब हम इनको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके पढ़ेंगे. लैंड क्या होती है? लैंड का तो आप सभी को पता ही है कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम अपना काम करते हैं, जिस जगह पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, तो ये सब क्या होती है? लैंड होती है. तो ये हमें किससे मिली है? नेचुरल रिसोर्स से मिली है. तो इसीलिए लैंड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जो कि अर्थ पे है. जैसा आप सभी को पता ही है कि पूरी अर्थ पे जो है हमारे कितने परसेंट वाटर है? दैट इज़ 70%. और 30% क्या है? लैंड है. तो हम ऐसा तो नहीं है कि पूरी 30% लैंड को जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता. अब जैसे कि सहारा डेजर्ट है, तो वहाँ की लैंड जो है क्या है? वहाँ पे पानी की कमी है, तो इसलिए क्या है, हम वहाँ जाके रह नहीं सकते. तो इसी तरह और भी बहुत सी जगह है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है. तो इसीलिए 30% में से भी कुछ पार्ट हमारा इनहेबिटेट है. इनहेबिटेबल का मीनिंग है कि जहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है. अब इस 30% में से भी जो 1/3 एरिया है वो हमारा क्या है? हैबिटेबल है. मीन्स कि जिस एरिया को हम यूज़ कर सकते हैं अपने काम के लिए. अब लैंड का यूज़ तो हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग अपने यूज़ के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि लैंड को हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहला एग्जांपल है खेती करने के लिए, मीन्स कि एग्रीकल्चर के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड वन इज़ माइनिंग. माइनिंग का मतलब क्या होता है? जब हम नीचे से, अर्थ के नीचे से जब हम जो कोयल है या ऐसी मिनरल्स है जो हम निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइनिंग. तो जितनी भी हमारी लैंड है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि जितनी भी हमारी लैंड है, क्या उस पर हर जगह ह्यूमन बीइंग सर्वाइव करते हैं? येस और नो? आई थिंक यू आर थिंकिंग अबाउट नो. तो यू आर राइट. तो पूरी जितनी भी लैंड है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्या होता है? हम अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का. अनइवन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे जैसे अब कई जगह पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कई जगह पे पॉपुलेशन बहुत कम है. अब देखो, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होगी तो वहाँ पे लोग क्या है? लैंड ज़्यादा होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे? एग्रीकल्चर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो सर्वाइव करने के लिए उन्हें कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा. तो वो क्या करेंगे? एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वो माइनिंग कर सकते हैं वो. और जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वो लोग क्या सोचेंगे? क्या क्या काम करने के लिए सोचेंगे? कि वो कोई इंडस्ट्रीज़ ओपन कर लें. तो इस तरह के हर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो है वो काम पे भी अफेक्ट पड़ता है और लैंडफॉर्म्स पे भी अफेक्ट पड़ता है. तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट. अब लैंड और क्लाइमेट का मीनिंग क्या हुआ कि कई जगह पे मौसम ठंडा है तो वहाँ पे कुछ ही क्रॉप्स को हम उगा सकते हैं. और जैसे कि लैंड, अब जहाँ पे अगर पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पे हम खेती नहीं कर सकते हैं, तो वो वहाँ पे लोग क्या करते हैं? एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं. अगर जहाँ पे प्लेन लैंडफॉर्म्स हैं तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं? इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे या फिर एग्रीकल्चर करेंगे. तो ये सब भी अफेक्ट करता है हमारे लैंड को. नेक्स्ट इज अनइवन ट्रोपोग्राफी. ट्रोपोग्राफी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अर्थ की जितनी भी लेयर्स बनी होती हैं. अब जैसे कई जगह पे पहाड़ है तो वहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं अर्थ की. और जहाँ पे अगर प्लेन एरिया है, कई जगह पे प्लेन है, कई जगह पे माउंटेन्स हैं. तो इसलिए हमारे अर्थ पे क्या है? अनइवन ट्रोपोग्राफी है. स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन, कई जगह क्या है? खड़ी ढलान है. तो इससे भी अफेक्ट करेगा कि हम लैंड को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं. कई जगह पे सैंडी एंड डेजर्ट एरिया है, तो उस जगह पे हम कई ऑक्यूपेशन कर सकते हैं और कई ऑक्यूपेशन हम नहीं भी कर सकते. तो ये सब डिपेंड करता है कि कैसी लैंड फॉर्म है.
अब आता है कि हम लैंड को किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे एग्जांपल्स दिए कि हम लैंड को कई तरह से यूज़ कर सकते हैं एज़ पर द लैंड फॉर्म्स। अगर प्लेन लैंड्स है तो हम वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फैक्ट्रीज बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं। बट अगर जहाँ माउंटेन एरियाज़ है तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे, वहाँ पे लोग एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं या कोई छोटी शॉप खोल सकते हैं। तो लोग जो हैं वो लैंड को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसे ही हम लैंड यूज़ कहते हैं कि लैंड यूज़, आप वर्ड को जब अलग अलग करके देखते हो ना तो आपको उसका मीनिंग समझने में बहुत ही ईजी होता है। लैंड का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो ज़मीन है, और यूज़ का मतलब कि हम उसको कैसे प्रयोग करते हैं। तो ये क्या बन गया, लैंड यूज़। अब लैंड यूज़ जो है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिटरमाइन करती है। अलग अलग फैक्टर्स से उसको पता लगता है कि हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्लाइमेट फैक्टर है एक, अब जहाँ पे ठंडा एरिया है या जहाँ पे गर्म एरिया है। अब कुछ क्रॉप्स होती हैं जो हम गर्म एरियाज़ में उगा सकते हैं, कुछ होती है अब जैसे जहाँ पे पानी की कमी है तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम क्रॉप्स नहीं उगा सकते हैं। तो इसीलिए लोग वहाँ पे क्या क्या यूज़ करते हैं, माइनिंग करना ज़्यादा उचित समझते हैं। जैसे कि सोइल, अब सोइल क्या होती है, कई फसलें जो है वो अच्छी सोइल में उगती हैं, कई नहीं उगती हैं। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सहारा डेजर्ट, वहाँ की सोइल जो है वो ऐसी नहीं है कि हम उस पर कुछ भी उगा सकें। तो अलग अलग सोइल टाइप्स भी डिफाइन करती है कि हम कैसे लैंड को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके दो फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर का मतलब है ट्रोपोग्राफी। अब जहाँ पे ट्रोपोग्राफी है मीन्स कि बहुत सारी लेयर्स है अर्थ की, मीन्स कि माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे, वहाँ खुदाई का काम ज़्यादा करेंगे। ठीक है, उसके बाद सोइल है। सोइल जैसे जहाँ की सोइल टाइप जिस क्रॉप के लिए बेस्ट होगी तो लोग वो उसको यूज़ करेंगे। क्लाइमेट का मीन्स है जहाँ पे ज़्यादा ठंडा है या जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है उसके अकॉर्डिंग लोग अपना काम करेंगे। मिनरल्स का मतलब कि अब मिनरल्स देखो, ऐसा तो नहीं है कि हर जगह पे मिनरल्स पाए जाते हैं। जहाँ पे प्लेन एरिया होगा, प्लेन लैंडफॉर्म्स होंगी तो वहीं पे मिनरल्स मिलेंगे, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि हर प्लेन लैंडफॉर्म्स पे मिलेंगे। कई अब जैसे हम कहें पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम हमें कहाँ ज़्यादा मिलता है, बिहार और उड़ीसा में। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन फैक्टर्स। अब ह्यूमन फैक्टर्स का मीन्स है पॉपुलेशन। जैसे कि कई जगह पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कई जगह पे पॉपुलेशन बहुत कम है। तो जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे लोग क्या करेंगे, बिजनेस करने की कोशिश करेंगे, काम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि घर बना लिए, रोड्स बना ली, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बना ली। बट जहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो ऑब्वियसली वहाँ लैंड ज़्यादा होगी। अगर वहाँ लैंड ज़्यादा होगी तो लोग क्या करेंगे, वो लोग एग्रीकल्चर करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री करेंगे। तो ये सब क्या होते हैं, ह्यूमन फैक्टर। नेक्स्ट वन इज़ टेक्नोलॉजी। अब जैसे जिस जगह पे टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, जैसे कि बेंगलोर एरिया है, बॉम्बे है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, लैंडफॉर्म तो वहाँ पे भी है बट वहाँ पे लोग लैंडफॉर्म का यूज़ कैसे करते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से करते हैं। अब उसके बाद हमारी दो तरह की लैंड होती है, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट का मतलब होता है जो हमने परचेज कर रखी है, जो हमारी खुद की है, जैसे कि हमारा घर, हमारी बिल्डिंग, हमारा जो भी हमने अगर ज़मीन ले रखी है वो सब किस में आता है, प्राइवेट लैंड में आता है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड का मतलब होता है जो कि सबके लिए बनी होती है, मीन्स कि उसको कम्युनिटी में, सोसाइटी में कोई भी यूज़ कर सकता है। जैसे कि टेम्पल है, टेम्पल तो कोई भी यूज़ कर सकता है, वो हमारी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद पार्क्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, तो ये सब किस में आता है, कम्युनिटी लैंड में आता है, जो कि पूरी सोसाइटी में उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट इज चेंज इन लैंड यूज़। अब हमें पता लग गया कि लैंड यूज़ क्या होती है, जो कि हम अपने पर्पज़ के लिए लैंड को यूज़ करते हैं। अब उसमें चेंजेस कैसे आ रहे हैं, तो इससे एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि पहले के ज़माने में क्या करते थे लोग, सिर्फ अपने खाने के लिए चीज़ें इकट्ठा करते थे। बट उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, एग्रीकल्चर विकसित हुआ, तो लोगों ने क्या शुरू कर दिया, पेड़ काटने शुरू कर दिए, ताकि वो ज़मीन जो है वो क्लियर हो जाए, वो प्लेन हो जाए और हम उस पर एग्रीकल्चर कर सकें। फिर धीरे धीरे मेटल बना, मेटल से लोग क्या करने लगे, माइनिंग का काम शुरू कर दिया उन्होंने।
क्योंकि अब पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जा रही है, तो काम के लिए तो हमें जाना ही पड़ेगा, अपना काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि खाने की व्यवस्था जो है हम अपने आप से कर सकते हैं। तो अब अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें लैंड का यूज़ भी तो अब चेंज होता जा रहा है ना। अब जैसे टेक्नोलॉजी आई, साइंस आई, उसकी मदद से लोग क्या है अपने डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं। अब लोग क्या खेती करना, अब आपको पता है कि खेती जो है वो बहुत कम लोग करते हैं, तो अब लोग क्या करें, इंडस्ट्रीज़ बनानी शुरू कर दी। उन्होंने अपने कल्टीवेशन जो अपनी लैंड है उसका अलग अलग तरीके से यूज़ करना शुरू कर दिया। पर इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। जैसे हम लैंड को अगर बार बार यूज़ करते हैं तो इससे क्या होती है, हमारी लैंड की क्वालिटी में डिक्रीज़ हो जाता है। अब जैसे हम एक ही सॉइल को अगर हम बार बार यूज़ करेंगे तो उसका असर कम होना शुरू हो जाता है। ये बात तो आपने भी नोटिस करी होगी। तो हमें जो है उसको बहुत ही सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। अब फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द चेंज इन लैंड, सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल एरिया। अब इसका मैंने आपको बता ही दिया है कि पहले के लोग क्या करते थे, सिर्फ अपना खाना इकट्ठा करते थे, पर उसके बाद क्या धीरे धीरे एग्रीकल्चर लैंड बनाने लगे। तो ये भी एक रीज़न है जो कि चेंज हो रहा है लैंड यूज़ के लिए। अब फिर उसके बाद लोग घर बनाने लग गए। तो पहले क्या थी, वो अगर अगर मान लो आपने एक जगह पे घर बनाया है, तो पहले वहाँ क्या था, खाली जगह थी, तभी तो आपने उस पर घर बनाया है ना। तो इस तरह क्या हुआ कि प्लेन से आपने उसके ऊपर क्या बना दिया, घर बना दिया। अब रोड्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, मार्केट, स्कूल, कितना कुछ बन रहा है, फैक्ट्रीज हो गई, कम्युनिटी सेंटर्स हो गए। तो इन सब से क्या होता है, लैंड फॉर्म जो है वो चेंज होती है। हम लैंड को यूज़ करते हैं बट उनका चेंज होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी विदाउट योर बुक। आगे हमारा टॉपिक है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब, अब आप इस वर्ड को पार्टीशन करो, लैंड एंड स्लाइड। स्लाइड का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम अगर झूला लेते हैं तो स्लाइड करना मतलब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। इसी तरह ही लैंड स्लाइड का मतलब है कि जब हम एक बहुत ही बड़ा लैंड का एरिया है और उसका कुछ पार्ट किसकी फॉर्म में, रॉक की फॉर्म में या सॉइल की फॉर्म में जब वो शिफ्ट कर जाता है, मीन्स कि मूव कर जाता है, स्लोप कर जाते हैं, मीन्स कि ढलान में आके वो गिरता है, तो वो क्या होती है, लैंडस्लाइड होती है। और ऐसा ज़्यादातर कहाँ देखा गया है, जहाँ पे पहाड़ी एरिया है या हिली एरिया है, तो वहाँ पे इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसके लैंडस्लाइड होने के। तो इसके भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा रेन आई है वहाँ पे तो भी हो सकता है। इरोजन कॉज्ड बाय द रिवर्स एंड ओशन वेव्स, अगर इरोजन हुआ है। एब्सेंस ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे अपने आप ही प्लांट्स उग जाते हैं बिना किसी फिजिकल फैक्टर्स के, मीन्स कि वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वहाँ की लैंड के अकॉर्डिंग अपने आप जो पेड़ पौधे उग जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेशन कहते हैं। अगर वहाँ पे वेजिटेशन की कमी होगी, मान लो कोई जगह पे बहुत ज़्यादा सूखा है, तो वहाँ पे क्या होंगे, लैंडस्लाइड होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन फैक्टर्स, मीन्स कि लोगों की वजह से, ह्यूमन बीइंग की वजह से भी लैंडस्लाइड हो सकती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, वाइब्रेशन ऑफ हेवी मशीनरी। अब जैसे ड्रिलिंग मशीन, अगर वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिल कर रही है या उसकी बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है तो उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होने के चांसेस हैं। अब लैंडस्लाइड तो हो गई, उसके बाद इसके अफेक्ट्स क्या क्या पड़ेंगे। अब जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है आपने देखा होगा कि वहाँ पे लोगों की प्रॉपर्टी ख़राब हो जाती है, लोगों की लाइफ चली जाती है, लोग मर जाते हैं और बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो आइसोलेट हो जाता है। मीन्स कि जहाँ लैंडस्लाइड हुआ पत्थर आके गिरेंगे तो वो एरिया क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो इसकी वजह से भी फिर उसके बाद वहाँ पे पावर कट भी हो जाता है, कम्युनिकेशन की सर्विसेज भी बंद हो जाती हैं। तो ये सब अफेक्ट्स पड़ते हैं। उसके बाद है हम इसको कैसे रोक सकते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ओवर ग्रेजिंग शुड बी कंट्रोल। जहाँ पे जैसे ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एनिमल चरने जाते हैं, मीन्स कि अपना भोजन करने जाते हैं, वो होती है ओवर ग्रेजिंग। अगर वो भी ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से भी हो सकता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन माइनिंग एज टू मिनिमाइज द लैंड डिग्रेडेशन। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके लैंड की डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं, मीन्स कि हम लैंड को उतने अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे खुदाई करने के लिए, माइनिंग करने के लिए। सो आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आपको बस एक ही काम करना है कि ये इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स हैं आपको उन सबको ध्यान से देखना है और उसको समझना है, अच्छे से समझना है। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो।
to your friends and please subscribe to our channel. Thank you students.